चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी पॉलिनोमियल, हिंदी में उसको बोलते हैं बहुपद, मतलब जिसमें बहुत सारा पद होता है उसको बोलते हैं बहुपद। क्या कोई दिक्कत है? उधर जाना है, जाओ जल्दी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, जो लोग कल नहीं आए थे हल्का सा खाली नोट में लिख लीजिएगा बस, उसके बाद हम लोग, आप लोग ना लिखिएगा, जो लोग कल आए थे खाली देखिएगा। देखिए कोई भी एक्सप्रेशन जो ऐसा लिखा हुआ होता है ना, जैसे px बराबर मैंने लिख दिया 5x² और प्लस में 9x और प्लस में 7, इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनोमियल। इसका मतलब होता है बहुपद, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद, पॉलिनोमियल। इंग्लिश में पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं बहुपद, यानी बहुत सारा पद जिसमें हो। जैसे देखो, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, प्लस प्लस करके 3 टर्म इसमें लिखा हुआ है, तो बहुत सारा टर्म हो गया, वेरियस टर्म्स है, इसीलिए इसका नाम है बहुपद। तो इसको बोलते हैं पहला टर्म, इसको बोलते हैं दूसरा टर्म, इसको बोलते हैं तीसरा टर्म। तो इसमें क्या टर्म है बोलो तो? कितना पद है? 3 पद, एक पद, दो पद और 3 पद। ये जो लिखा हुआ है ना एक्स वाला टर्म, इसको बोलते हैं वेरिएबल। एक्स क्या है बोलिए? वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब वो होता है वो नंबर जो बदलता रहता है, एक्स का मान बदलता रहेगा, उसको बोलते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल के साथ जो गुना में होता है ना, उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? कॉफिशिएंट। जैसे ये 5 है, किसके साथ गुना में? x² के साथ गुना में। तो हम पूछेंगे x² का कॉफिशिएंट क्या होगा? तो क्या बोलिएगा आप? हाँ बस ये बोलिएगा आप सर 5 होगा, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। हम बोलेंगे x का कॉफिशिएंट क्या होगा? बोलो x का कॉफिशिएंट, तो आप बोलिएगा सर 9 हो जाएगा। मैंने पूछा ये 7 है, 7 में x है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? बोलिए कांस्टेंट टर्म, यानी अचर पद जो नहीं बदलता है, कांस्टेंट टर्म यानी 7 है, फिक्स है, उसमें एक्स वगैरह कुछ है ही नहीं। तो वेरिएबल होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, उसको बोलेंगे कॉफिशिएंट। और ये जो है ना, इसको बोलते हैं टर्म, इसको बोलते हैं टर्म। एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म। तो क्या टर्म इसमें? 1, 2 और 3 टर्म है ना, इसमें 3 टर्म है। अच्छा, एक होता है बहुपद का डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको डिग्री पहचानना एकदम आसान काम है। यहाँ पर देखिए एक्स पर सबसे बड़ा पावर कहाँ पर है? देखो तो ज़रा, एक्स पर 1 है, एक्स पर कितना है बोलो? 2 है। तो बहुपद में जो एक्स ये जो लिखा हुआ है उस पर एक्स पर जो सबसे बड़ा पावर होता है ना, वो कहलाता है उसका डिग्री। तो डिग्री कितना होगा इसका बताइए? सर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो डिग्री हो जाएगा 2। पूछेगा बताओ इस बहुपद का डिग्री क्या है? तो क्या बोलिएगा? 2 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा पावर जो होगा वही कहलाता है उसका डिग्री। और ये डिग्री जो है ना, ये कैसा होना चाहिए? नॉन निगेटिव। कभी भी बहुपद का जो पावर है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यहाँ जो लिखा हुआ है ना, हम पूछेंगे बताओ px बराबर, ऐसे करके लिखा हुआ है x पर पावर 5 और 3x² और प्लस में 9x पर पावर -1, क्या ये बहुपद है? तो बोलेंगे नहीं सर ये बहुपद नहीं है। वजह उसका ये कि x पर पावर तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 2 है, लेकिन x पर पावर कितना है? यहाँ पर -1 है। तो बहुपद में जो x पर पावर होता है ना, वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब ये नंबर कभी भी जो x पर चढ़ा हुआ कहीं भी निगेटिव नहीं है। जहाँ निगेटिव आ गया बोलेंगे नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी है कि वो जो डिग्री है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, देखो जैसे मैंने लिखा px बराबर, ऐसे लिख दिया x पर पावर 3/2 प्लस में 5x² प्लस में 9, क्या ये एक बहुपद होगा? तो देखो ये इंटीजर है जी श्रेया, ये इंटीजर है। इंटीजर का मतलब 2, 4, 5, 6, 7 है ना, ये होगा। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये तो इंटीजर है भी नहीं, ये तो फ्रैक्शन में हो गया ना, डेसिमल में हो गया, तो नॉट ए इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो बहुपद का जो पावर है एक्स का वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ना निगेटिव होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए, याद रहेगा। तो ये बोलेंगे ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। तो जब पॉलिनोमियल होगा ही नहीं तो डिग्री की कोई बातें नहीं करेंगे। बात समझ में आई? तो जो लोग कल नहीं आए तो वो थोड़ा सा लिख लीजिए, यहाँ तक कल डिस्कस किए थे। पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्या इसका डिग्री होता है, कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, यही सब हम लोग डिस्कस किए थे। क्या दिक्कत है? पेन नहीं है ना? जल्दी से लिखो, तो दोनों आदमी लिखिए तो जल्दी से। कल वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, कल 1 घंटा हम लोग डिस्कस किए यही सब चीज़ हैं जी डिटेल में, और अभी हम लोग 5 मिनट में काम ख़त्म कर दिए। तो बहुत सारा चीज़ कल बताए हैं, एक बार ज़रा सा उसको देख लीजिएगा तो आपको सब बात पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। जल्दी देखिए।
सुस्त लड़का है, तुम आराम से आ रहा धीरे धीरे ना। अच्छा ठीक, गर्मी से बच्चा परेशान है। कितना देर से गए आते हो? रुको 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 रुको, यहीं पर रुको, दो रेखात पढ़ के लिखिए, लिखिए इसको, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। कल जो लोग नहीं आए थे जल्दी से लिखिए, फास्ट। कल हम लोग डिस्कस किए थे पॉलिनोमियल के बारे में, कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। लिखो तो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है ये देखने का। यहाँ पर पहले देखेंगे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर कितने तरह का होगा, पहले इसको सीखेंगे। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। सुनिए, सबसे पहला जो पॉलिनोमियल है इसको बोलते हैं मोनोमियल। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, मोनोमियल। इसको हिंदी में बोलते हैं एक पदीय बहुपद। क्या बोलते हैं इसको? एक पदीय बहुपद। ए पॉलिनोमियल, लिखिए, ए पॉलिनोमियल हैविंग only one term is called monomial। जल्दी लिखिए, जल्दी, फास्ट। डेफिनेशन मेरे साथ लिखोगे। श्रेया क्या कर रही हो? लिख रही हो? जल्दी 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 लिखिए। ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। अगर किसी पॉलिनोमियल के पास सिर्फ एक ही टर्म हो तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे? मोनोमियल, यानी कि एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। एग्जाम्पल, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। कैसा होगा बोलिए तो? ज़रा देखिए तो यहाँ पर अगर मैंने ऐसे करके लिखा px बराबर 5x, क्या ये एक पद है इसमें? ज़रा देखो तो, यस सर, एक ही पद है इसमें। जैसे मैंने लिखा qx बराबर लिख दिया मैंने 2x²। कितना पद है इसमें? एक टर्म है, एक टर्म है। देखो दूसरा टर्म है ही नहीं इसमें। जैसे मैंने लिखा gx बराबर, कुछ भी लिख सकते हैं, gx बराबर x⁵। बोलो कैसा टर्म है इसमें? qx बराबर मैंने ऐसे करके लिख दिया qx बराबर x। कितना टर्म है इसमें बोलिए? सब में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है। तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इस पॉलिनोमियल को? मोनोमियल। इसको बोलेंगे मोनोमियल। एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, इसको बोलते हैं मोनोमियल। बोलो इसका डिग्री कितना होगा? बोलो जी, इसका डिग्री बताइए, पीछे से बताओ। सिफत, इसका डिग्री कितना होगा? जल्दी बोलो। वेरी गुड। इसका डिग्री कितना होगा? महविश बताओ, डिग्री कितना होगा इसका? इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 2 होगा। x पर पावर जितना उसी को बोलते हैं डिग्री। ये तो बेचारे एक है, ये एकलौता है, तो जो पावर वही उसका डिग्री। अकेला न है तो और टर्म है ही नहीं इसमें, जितना पावर उतना ही उसका हो जाएगा डिग्री। मोनोमियल में यही फ़ायदा, एक पद होता है और जो उस पर डिग्री पावर है वही उसका डिग्री हो जाएगा। बोलो जी, इसका डिग्री कितना होगा? वेरी गुड, डिग्री 1 हो जाएगा। लिख लीजिए इसको, बस हो गया काम खत्म। लिख लिए सामने सामने उसका डिग्री। एग्जाम्पल लिखो जल्दी से, एग्जाम्पल लिखो। मोनोमियल में क्या लिखेंगे? ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। दो एग्जाम्पल लिखो उसी के नीचे, जल्दी। हो गया जी। नंबर 2 में आइए, जिसका नाम है बायनोमियल, द्विपदीय बहुपद। क्या लिखेंगे इसमें बोलो तो श्रेया? बायनोमियल में क्या बोलेंगे? ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स। वेरी गुड, एकदम डेफिनेशन वैसे ही जाएगा। लिखिए, ए पॉलिनोमियल, इसमें हम थोड़ा टाइम बचाते हैं, ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं। ए पॉलिनोमियल हैविंग
ओनली 2 टर्म्स, जिसमें 2 ही टर्म्स हो, इज़ कॉल्ड बाइनोमियल। क्या बोलेंगे इसको जी? बाइनोमियल। हिंदी में बोलते हैं इसको द्विपदीय बहुपद। क्या बोलते हैं इसको? द्विपदीय, मैंने जिसमें 2 पद हो। एग्जाम्पल बोलो तो कोई आदमी? x² + 5x। हाँ, वेरी गुड। जैसे मैंने कहा px बराबर x² प्लस में 5x लिख सकते हैं ऐसा। देखो 2 पद आया इसमें, देखो तो जी महविश, एक पद और ये दूसरा पद, इसको बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे qx मैंने लिख दिया, qx लिया मैंने, कितना लिखा? x² प्लस में 5। क्या 2 पद है इसमें? यस सर। एक टर्म यहाँ है, दूसरा टर्म यहाँ, 2 टर्म है, प्लस माइनस में जुड़ा रहेगा जहाँ, तो समझो 2 टर्म आ गया। मतलब fx बराबर लिख दिया मैंने, देखो fx बराबर ऐसे लिख दिया, x5 x⁻³ और माइनस में 9, देखो तो 9 मान लो यहाँ पर लिख दिया, x⁻4 कुछ भी लिख दिया। 2 टर्म होना चाहिए, सिर्फ 2 ही टर्म होना चाहिए। ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे इसको? बाइनोमियल। तो अच्छा, अगर पूछेंगे बताओ इसका डिग्री कितना होगा, बोलो तो इसका डिग्री जल्दी बताइए। 2 सर। डिग्री 2। बोलो जी महविश, इसका डिग्री कितना होगा? जल्दी बोलो। डिग्री 2 है। बोलो जी सिफत, इसका डिग्री कितना होगा? सिफत बताओ, इसका डिग्री कितना होगा? कितना होगा बोलो? हाँ हाँ, डिग्री कितना होगा ना? क्या बोलना चाह रही है, पहले इसको बोलने दो। हाँ, नीचे वाले का डिग्री कितना होगा, बोलो जल्दी से। हाँ, x/4 है तो डिग्री कितना होगा? 7 नहीं होगा, डिग्री एक टर्म का होता है, एक टर्म का, एक टर्म x पर जो पावर है बस वही डिग्री कहलाएगा। सिंगल वो 2 टर्म जब होता है तब जोड़ के बोलते हैं, तुम लगता है वहाँ पर चली गई हो। x² × y पर पावर 5 मल्टीप्लाई में होता है ना, तब पूछेंगे इसका डिग्री कितना, तो 5 2 7 जोड़ के बोलते हैं। अभी सिंगल ना एक वेरिएबल में है, तो अभी हम लोग बोलेंगे जो उस पर मैक्सिमम पावर वही कहलाएगा डिग्री। डिग्री कितना होगा बताओ? बात समझ में आ रही है? ऐसे टर्म को क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल। px qx gx कुछ भी लिखा जा सकता है। मान लो लिख दिया मैंने gx, और gx बराबर लिख दिया मैंने x⁻5 और माइनस में 1। बोलिए क्या ये एक बाइनोमियल है? बाइनोमियल 2 टर्म है इसमें। डिग्री बताइए इसका, बोलो जी तुम बताओ डिग्री कितना है इसका, जल्दी बोलो। नीचे वाले का डिग्री कितना है? हाँ, सबसे नीचे वाले का डिग्री जल्दी बोलो। 1 है, चलो वहाँ से बताओ डिग्री कितना है। हाँ, सबसे बड़ा वाला ना पावर पकड़ो कि यहाँ पर x पर कितना पावर है। x का जो पावर होता है वही कहलाता है डिग्री। गप ना करो, जब हम बता रहे हैं तो वहाँ ध्यान दो। कल वाला क्लास देखे थे? कहीं नहीं देखे कल वाला क्लास? जो लोग कल नहीं आए थे, कल वाला क्लास देख लिए, जल्दी लिखिए इसको। तो एक हुआ ऐसा बहुपद जिसमें एक टर्म हो, एक ऐसा बहुपद जिसमें कितना टर्म हो? 2 टर्म हो। तो 2 टर्म वाले को क्या बोलते हैं बोलो? बाइनोमियल। अब एक टर्म को क्या बोलते हैं बोलिए? मोनोमियल। ट्राइनोमियल लिखिए। थर्ड में आ जाइए, इसका नाम होगा ट्राइनोमियल। हाँ, वही कहानी है, अपने से लिख सकते हैं डेफिनेशन। ठीक है, भाग रहा जी लड़का। चलिए जल्दी से लिखिए तो। ए पॉलिनोमियल, अपने से लिखिए डेफिनेशन, लिखना आना चाहिए आपको। ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स। क्या हो जाएगा जी? ओनली 3 टर्म्स। अरीबा क्या कर रही हो? लिख रही हो? कौन वाला लिख रही हो? कौन वाला लिख रही हो? ये वाला लिख रही हो, ट्राइनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल लिख सकते हैं खुद से, बोलो जी। एग्जाम्पल में अपने मन से जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, 3 पद खाली होना चाहिए। बोलो जी, कोई एग्जाम्पल बताओ, रुको सिफत को बोलने दो। बोलो तो सिफत को एग्जाम्पल ट्राइनोमियल का 3 पद होना चाहिए उसमें, जल्दी से बोलो। बोलो। हाँ हाँ, 3x + 9 कुछ भी लिख दो, 3 पद होना चाहिए खाली, है ना। x वाला कांस्टेंट वाला मिला के 3 पद होना चाहिए। x पर पावर 9 लिख दिया, माइनस में 3x पर पावर 7 लिख दिया, और प्लस में 10 कुछ भी लिख दो ना, 3 टर्म होना चाहिए खाली। 3 टर्म को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राइनोमियल। बोलिए इसका डिग्री कितना होगा, यदि बोलो। इसका डिग्री हो गया हमारे पास 3। इसका डिग्री कितना होगा बोलिए? बस इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, छोड़ दो। एग्जाम्पल 2 लिख लीजिए, सफिशिएंट है। 3 टर्म होगा तो उसका नाम होगा ट्राइनोमियल। चलिए नंबर 4 आइए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं,
कांस्टेंट लिखा जाए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसके पास कोई भी टर्म हाँ, जिसके पास वेरिएबल नहीं है, मतलब सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली कांस्टेंट टर्म। हाँ, जैसे एक्स, ना 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 ना, वो तो वेरिएबल के साथ आ गया। जैसे एफ एक्स बराबर 5, एफ एक्स बराबर 3, एफ एक्स बराबर 2, मतलब ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली कांस्टेंट टर्म। लिखिए, ए पॉलिनोमियल हैविंग नो वेरिएबल, है ना, ओनली कांस्टेंट, है ना, एक ही बात है। कोई भी ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड, लिखा जाए जल्दी से, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो इसको धीमे धीमे समझना है। 8 में था पॉलिनोमियल, हल्का फल्का जोड़ घटाव पढ़े होंगे, टर्म्स का जोड़ वगैरह। अभी पूरा तरीके से पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ देखेंगे। अच्छा, ये सब जान रहे थे, चलो अच्छी बात है। लिख लिए, हो गया जी। अरीबा, है पॉलिनोमियल हैविंग ओनली कांस्टेंट टर्म। ए पॉलिनोमियल कंटेन ओनली, कुछ भी लिख सकते हैं, हैविंग भी चलो चलेगा। ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे देखो तो इस पॉलिनोमियल को ज़रा ध्यान से, जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 4, क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा? नहीं। आप बोलेंगे सर कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पर है, साथ साथ इसमें वेरिएबल टर्म में वेरिएबल भी है, तो इसको कांस्टेंट नहीं कहेंगे। कांस्टेंट तब कहलाएगा जब ऐसा रहे। यहाँ देखो जी, सिफत एफ एक्स बराबर 5, देखो इसमें खाली यही वाला टर्म है, 5 वाला टर्म है, बाकी आगे वाला कोई टर्म नहीं है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो, ऐसे पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे? इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म क्या होगा, लेकिन इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं का, पॉलिनोमियल तो है लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमारे पास है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए, जी एक्स बराबर मैंने लिख दिया 5, 4, बोलो ये क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? चलो, अगर पूछेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, बोलो तो कोई आदमी, हाँ बोलो इसका कोई आदमी डिग्री, जैसे मैंने लिखा पी एक्स क्यू एक्स, क्यू एक्स लिखा मैंने 2, बोलो इसका डिग्री क्या होगा, कौन बोलेंगे? यहाँ ध्यान दो, रुको, इसका डिग्री क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में पूछता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, बोलो तो जी। डिग्री का मतलब एक्स पर जो मैक्सिमम पावर होता है, तो एक्स है इसमें, बोला यहाँ ध्यान दो, एक्स है यहाँ पर नहीं है, तो एक्स पर जो पावर वही ना डिग्री कराता है, तो क्या इसको लिख सकते हैं एक्स पर पावर 0? एक्स पावर 0 का मान कितना होता है, बोलिए 1 होता है। तो अगर पूछेंगे इसका डिग्री कितना होगा, तो आप बताओ डिग्री, बोलो फिर 1 बोला, डिग्री 0 ना होगा, डिग्री एक्स पर जो पावर है वही ना कहलाता है डिग्री। कांस्टेंट जो रहता है तो मतलब कांस्टेंट पे पावर नहीं लगा रहता ना, कांस्टेंट पर डिग्री से तो हम लोग किससे डिसाइड करते हैं? एक्स पर पावर पे ना, हाँ वेरिएबल पर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर वेरिएबल लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक्स पर पावर 0, तो एक्स पर पावर 0 मतलब वही उसका डिग्री कहलाएगा, जो एक्स पर पावर वही डिग्री कहलाता है। जैसे मैंने पूछा बताओ पी एक्स बराबर, यहाँ पर लिखा हुआ है 9, अब बताइए इसका डिग्री कितना होगा? तो इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, बोलो 9 इंटू एक्स पर पावर 0, तो बन गया ये एक्स पर पावर जो होता है वही डिग्री कहलाता है। बोलो डिग्री कितना होगा? हाँ, यानी कहने का मतलब ये हुआ जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री कितना होता है? 0। चूँकि यहाँ पर 1 यहाँ पर देखो x नहीं है, तो x को कैसे लाया जाएगा? x पर पावर 0 लगा के, जैसे x पर पावर 0 करेंगे तो मान 1 हो जाएगा। बोलो कुछ सवाल है मन में? बोलो श्रेया कुछ बोलना चाह रही हो? ठीक है, क्लियर है? तुम बोलो अरीबा बोलो, कोई बात नहीं है। अगर मन में सवाल है तो पूछिए। जैसे हमने लिखा पी एक्स बराबर 3, अब बोलेंगे बताओ इसमें एक्स का पावर कितना है, तो एक्स तो है ही नहीं इसमें, तो नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स पर पावर 0, एक्स पर पावर 1 नहीं लिख सकते, एक्स पर 1 लिखे तो इसको बदलिए गया 3x हो गया फिर, है ना। एक्स पर पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी नंबर पर पावर 0 लगाते हैं तो मान कितना होता है? 1, तो इसका मतलब एक्स पर पावर 0 तो है ही 1 गुना में, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा बताइए? डिग्री हो जाएगा 0। याद रखना है जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री कितना होता है, बोलिए 0 होता है। बोलो सबका डिग्री सेम, सबका 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट में एक तो नंबर बैठना है, उसकी जगह पर एक तो नंबर आना है। चलिए जल्दी से लिखिए। तो चलिए इसी के साथ आ जाता है 0 पॉलिनोमियल। नंबर 5, 0 पॉलिनोमियल।
ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री होगा 1 0। लिखिए ए पॉलिनोमियल having all coefficient are 0 and constant term also 0 is called zero polynomial। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर देखो, डिग्री ऑफ सर क्या लीजिए कोएफिशिएंट के बाद कॉफिशिएंट आर 0, सबका सब क्या हो 0 हो जाए, सारा कॉफिशिएंट्स लिख दीजिए, बहुत सारा कॉफिशिएंट्स आर 0 एंड कांस्टेंट टर्म आल्सो 0, कांस्टेंट टर्म में उसका 0 हो जाए, तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे, ज़ीरो पॉलिनोमियल। पहचानना एकदम आसान है, डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल, यानी कि ज़ीरो पॉलिनोमियल का अगर डिग्री पूछेगा आपसे तो सीधे बोलिएगा इज़ नॉट डिफाइंड। अभी दिखाएंगे आप, कह नहीं पाइएगा, नॉट डिफाइंड नहीं निकलेगा, इसका डिग्री निकलेगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, बोलेंगे सर नहीं निकलेगा, अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं इसको। एग्जाम्पल देखो, देखो कहता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका सारा का सारा कॉफिशिएंट क्या हो जाए 0, क्या हो जाए 0, और उसका कांस्टेंट टर्म भी क्या हो जाए, बोलिए 0 हो जाए, ऐसे को बोलते हैं हम लोग ज़ीरो पॉलिनोमियल। कैसा होगा उसका एग्जांपल, ज़रा देखिए यहाँ पर f(x) बराबर 0। देखिए तो 0 कैसे लिख सकते हैं, आप बोलिएगा सर 0 कैसे लिखें, 0x पर पावर 3, 0x², 0x प्लस में 0 लिख सकते हैं क्या ऐसे, इसको चेक कीजिए तो नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। देखो x³ का कॉफिशिएंट कितना है 0, x² का कॉफिशिएंट कितना है, यहाँ देखिएगा x का कॉफिशिएंट कितना है, कांस्टेंट टर्म कितना है। अब आप कोई बोलेगा सर 0 को तो आप ऐसे लिख दिए, मेरा मन कर रहा है 0 को ऐसे लिखने का, 0 × x पर पावर 9, 0 × x 0 ऐसा भी लिख सकते हैं कोई आदमी। अच्छा कोई बोलेगा नहीं सर हम तो ऐसा लिखना चाहिए 0 × x + 0, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा जिसमें x का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है। तो आप बताओ इस पॉलिनोमियल, ये ज़ीरो पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री 3 होगा कि 9 होगा कि 1 होगा। इसी 0 को देखो इतने तरह से लिख सकते हैं, कोई बोलेगा ना सर हम तो ऐसे लिखेंगे 0 × x पर पावर 99, अब 5 0 × x पर पावर 5, और लिख देंगे हम लोग 0 × x, यानी कि और 0 लिख देंगे। अब बताओ तो इस 0 को लिखने का इतना तरीका है, तो क्या आप डिग्री बता पा रहे हैं इसका। कोई बोलेगा सर अब मेरे हिसाब से डिग्री 3 हो रहा है, कोई बोल रहा है ना मेरे हिसाब से सर डिग्री 9 हो रहा है, कोई बोलेगा सर मेरे हिसाब से डिग्री 1 हो रहा है, कोई बोलेगा 99 हो रहा है सर, तो डिग्री आप इसका डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। f(x) बराबर 0 है, इसी को बोलते हैं हम लोग ज़ीरो पॉलिनोमियल। इसका डिग्री पूछेंगे तो नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिग्री नहीं निकलेगा इसका। एक आप फिक्स मान कर ही नहीं सकते हैं, कुछ भी लिख सकता है, किसी का मर्जी जो मन में आएगा वो लिख देगा, तो इसका डिग्री नहीं निकलेगा। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। ये बात पॉलिनोमियल कितने तरह का होगा बताइए, पॉलिनोमियल 5 तरह का, किसके हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने तरह का हो गया, 5 तरह का। एक पॉलिनोमियल कैसा हो गया बोलिए, एक पॉलिनोमियल हो गया अपना मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और ज़ीरो पॉलिनोमियल। चलिए हेडिंग डालिए एक बार, बीच में लिखिएगा पॉलिनोमियल, पहले हमको देख लीजिएगा लिखा हुआ, मेरा देख लीजिएगा, उसके बाद तब आप लोग लिखिएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लगभग सब कुछ अभी लिखने वाले हैं। इस एक डायग्राम को आप देख लीजिएगा तो सब आपको याद आ जाएगा, रुक जाओगे। यहाँ तक पहले कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद पहले हम उसको लिख लेंगे, तब आप लोग लिखिएगा। और लिखने का एक तरीका ही बताएंगे आपको, हो सकता है आपकी कॉपी में ना आए थे, तो कैसे हटाइएगा आप उसको बताते हैं। सबका नाम लिखेंगे और एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे। ये हो गया क्या, जल्दी से लिखिए इसको। कल वाला वीडियो ज़रूर देख लोगी जी, महवेश, समीर, जो कल एब्सेंट थे ज़रूर देख लें कल वाला वीडियो। और कल वाला वीडियो देख के फिर से आज वाला देख लीजिएगा, पूरा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है।
क्या लाइन हुआ ऊपर से बताओ महवेश, कितना लाइन हुआ? 2 लाइन हो गया, 4 लाइन हो गया है। चलो 2 लाइन मिटा रहे हैं हम। देखिए अपने कॉपी पर ऐसे बीच में लिखिएगा पॉलिनोमियल, और इसको बांटिएगा 5 भाग में ऐसे करके। एरो डायग्राम से हम लोग इसको दिखा रहे हैं। अब पहले सबसे पहले क्या लिखिएगा यहाँ पर? मोनोमियल। नंबर 1 लिखिएगा मोनोमियल, है ना। अब मोनोमियल के नीचे एक तो एग्जाम्पल लिखना है, एफ बराबर ए एक्स, बस एफ बराबर ए एक्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा ए एक्स ही लिखते हैं, जानबूझ के हम लिख रहे हैं ए एक्स, एफ बराबर ए एक्स। सर एफएक्स ये सब लिखा है तो नेसेसरी एफ एक्स पी एक्स जी एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते सीधा ऐसे लिखोगे ए एक्स ना, डिनोट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल के एफ एक्स पी एक्स से, तो एफ एक्स लिख देंगे इसमें, है ना, या पी एक्स लिख देंगे ना, लिखना है। पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं एफ एक्स से, पी एक्स से डी एक्स, तो आधा अधूरा लगेगा ये देखने में, है ना। जैसे यहाँ पर हो गया मोनोमियल, तो कितना हो जाएगा मान लो एक्स स्क्वायर हो गया, इसके नीचे ये लिखिएगा, ठीक है। बीच में लिखिए बाइनोमियल। हो गया जी महवेश, हो गया फिनिश। अब सुनिए, इसके जस्ट दूसरे नंबर पर ऐसे करके आइएगा, थोड़ा सा आप डाउन कर दिए, क्योंकि आपकी कॉपी में जगह कम मिलेगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, है ना, ताकि जगह आपको मिल जाए। इसको नीचे करके क्या लिखिएगा यहाँ पर? बाइनोमियल। चलिए बाइनोमियल में क्या लिखिएगा? एक तो एग्जांपल लिख लीजिएगा, पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस में 4x, 2 टर्म जिसमें होता है उसको बोलते हैं बाइनोमियल। कंटेन, इसको लिखिएगा कंटेन ओनली 1 टर्म, यहाँ लिखिएगा कंटेन ओनली 2 टर्म्स। चलिए इसी के ऊपर ऐसे करके लिखिएगा नंबर 3 में, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में? बोलिए एग्जाम्पल में कुछ भी लिख दीजिए। पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस 3, क्या लिखेंगे यहाँ पर? कंटेन ओनली 3 टर्म्स। ये इम्पॉर्टेंट है, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। ट्राइनोमियल के बाद सीधे आइएगा नीचे, थोड़ा सा डाउन कर दीजिएगा, आपके कॉपी में जगह मिलेगा, ऊपर नीचे करके लिखिएगा, ठीक है, तो एकदम आपको जगह मिल जाएगा आराम से। उसके बाद आ जाइएगा नंबर 4 में, इसको बताए थे हम लोग क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिर्फ ये वाला आप लोग देख लीजिएगा ना एक बार, इस वाले पन्ना को देखकर सब याद आ जाएगा क्या क्या लिखा था, क्या क्या हुआ था इसमें। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे? पी एक्स बराबर 3, कंटेन ओनली कांस्टेंट टर्म, सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगा। लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग? 0 पॉलिनोमियल। यहाँ पर आइएगा 0 पॉलिनोमियल। चलो ये कितना हो गया? नंबर 5। चलो लिखो तो इसको जल्दी से, ये जैसे डायग्राम बनाया वैसे बनाना है। चलो बनाते जाओ डायग्राम। अपने कॉपी पर ऐसे बनाइएगा, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, फिर एक नीचे और एक ऊपर, हो गया। 5वां ऐड जाएगा खट से। बनाओ डायग्राम बनाओ, शॉर्टकट में बहुत लिख रहे हो, डायग्राम बनाओ, हाँ वहीं पर बनाओ जल्दी से। क्या लिखेंगे? 0 पॉलिनोमियल, तो एफ एक्स बराबर सीधा कितना हो जाएगा बताओ? 0। ऑल टर्म्स आर 0। यहाँ क्या लिखेंगे? इसका डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है नॉट डिफाइंड। इस पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। ये डिग्री क्या होगा इसका बताइए? इसका डिग्री हो जाएगा 0। इसका डिग्री हमेशा क्या होता है बोलिए? 0। किसका? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। हाँ इसका तो डिग्री इसके हिसाब से होगा, ये सब जो पॉलिनोमियल लिखा जाएगा उसके हिसाब से इसका डिग्री होगा। इसको मिटा दें। चलिए अपनी कॉपी पर ये एरो डायग्राम बनाइए, तो बनाई जी। अरीबा बना ली? कैसे कैसे बनाई? तीर का निशान न लगाई, ऐसे बनाई तुम? अच्छा ये भी ठीक है, लेकिन ऐसे बनाती, जगह नहीं बच रहा, तुम बनाई देखो तो। हाँ देखो तो, इसको तो जगह मिल गया जी। हाँ एकदम ठीक लिखा, ये ठीक दिमाग लगा। यहाँ पर लिख लो डिग्री कितना होगा इसका? 1 2 3 लगाओ, 1 2 3 4 5 लिखो, 5। और यहाँ पर लिखो डिग्री 0, उस वाले में 4 नंबर में 1 2 3 लिखो, 1 2 3। इसीलिए तो बोले थोड़ा सा इसको डाउन करना है, इसको ऊपर, इसको डाउन, इसको ऊपर, ऐसे करके। तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे अभी सब कुछ सीखेंगे, घबराने की बात ना है। नया टर्म है, धीरे धीरे सीखेंगे, काफ़ी मन लगेगा। आ रहा रुको ना। अरे अभी तो इसका जन्मे हुआ है बेचारा, अभी स्टार्टे हुआ है।
अभी थोड़ा थोड़ा सीखोगे इसका टर्म क्या होता है, कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्या तरह का होता है, ये सब सीखोगे, इसके बाद है ना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले दिन में सिखा सकते थे आपको, देखो जी एफ एक्स बराबर इतना होता है, खट होता है, एफ एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, बोलो एफ वन बराबर कितना हो, जहाँ एक्स है वहाँ 1 लिख दो। ये तो हुआ मशीन बनाना। आपको थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़िए, थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़िए, तब उसका वैल्यू सिखाएंगे, उसका ज़ीरो सिखाएंगे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ सीखने वाला है इसमें। हाँ, फिर फैक्टर सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें। फिर बहुपद का गुना आएगा, बहुपद का भाग आएगा, बहुत सारी चीज़ सीखेगा अभी आप। जैसे नंबर का भाग होता है वैसे बहुपद का भाग चलेगा, बहुपद का गुना होगा, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब चलेगा अभी। बहुत शानदार टॉपिक है, एक बार कंसेप्ट का बन जाएगा ना, बहुत सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। आसान भी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसको एक बार सीख लेना है। एक हमारे पास मोनोमियल हुआ, दूसरा बाइनोमियल हुआ, ट्राइनोमियल हो गया, कांस्टेंट हो गया, ज़ीरो पॉलिनोमियल हो गया। चलिए फिर से हेडिंग डालिए, पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, अभी तो बहुत सारा चीज़ सीखना, लिखिए पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फिर से अभी एक टाइप्स और है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो टाइप्स कई तरह का होता है, किस बेसिस पर किया गया वो देखा जाएगा, है ना। जैसे इंसान को 2 टाइप में बांट दिए, एक काला एक गोरा, तो काला आदमी एक तरफ, गोरा आदमी एक तरफ हो गया। अगला टाइप क्या डाल दिए, उसका मोटाई के हिसाब से, एक आदमी मोटा एक आदमी पतला, ऐसा डाल दिया। एक आ गया लंबा नाटा, हाँ, लड़का लड़की में बांट दिया, एक लड़का एक लड़की, तो अलग अलग टाइप्स हो सकता है। तो टाइप्स अभी हम लोग पढ़े किसके हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से। एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, कोई भी टर्म नहीं है तो ज़ीरो पॉलिनोमियल, एक ही टर्म है और कांस्टेंट वाला है तो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अब होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हाँ, वही वाला बिल्कुल ठीक पकड़ लिए तुम। चलिए लिखे तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को अलग अलग पार्ट में बांटेंगे। यस, लिखिए, पहले लिखिए इसको, पहले लिखा जाए, ऊपर डालिए और नंबर 1 लिखिएगा। यहाँ पर नंबर 1 में लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है, एकदम ध्यान से देखिएगा, पॉलिनोमियल सबका स्टैंडर्ड फॉर्म भी होगा। और धीरे धीरे सब इसका फिर वैल्यूज सीखेंगे, ज़ीरो निकालना सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ सीखेंगे यहाँ पर। लिखिए, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 is called a linear polynomial, linear polynomial। कहता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, उधर हो गया सबका लिखा हुआ, डायग्राम बन गया है जी महवेश, उधर डायग्राम फिनिश हो गया, सिफत डायग्राम फिनिश है। चलो इसको लिखो और उसके बाद जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो ध्यान से देखिएगा। ये बच रहा है, जल्दी करो। ठीक है, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो जी, 1 हो। जैसे बोलिए तो कोई आदमी एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा है f(x) बराबर x + 5, बोलो तो इसका डिग्री क्या है, x पर पावर देखो कितना है श्रेया, देखो x पर पावर कितना है, 1 है। तो अगर डिग्री आपका 1 आ गया, पूछेंगे बताओ इसका डिग्री कितना, 1 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर। ऐसा भी हो सकता है, देखो px बराबर, देखो तो px बराबर x - 4 मान लो, डिग्री कितना है इसका बोलो, यस, डिग्री फिर से 1 हो गया। तो डिग्री जब जब 1 होगा तो उसका नाम क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा qx, बोलो तो क्या ये लीनियर है, मैंने लिखा यहाँ पर 2x, बोलो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इससे मतलब बिल्कुल नहीं कि टर्म कितना है, आपको देखना है डिग्री कितना है, डिग्री चेक कीजिए, डिग्री 1 है, हाँ इसमें भले 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 1 टर्म है, उससे मतलब हमको नहीं, अभी हम लोग डिग्री के हिसाब से बांट रहे हैं। तो अगर डिग्री 1 है, अगर क्या बोलेंगे, डिग्री 1 है, तो क्या हो जाएगा, ऑल आर बोलेंगे, ऑल आर लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब सुनिए, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है ना, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ सुनिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, देखो f(x) बराबर ax प्लस में b, देखो ये वाला फॉर्म होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कि यहाँ पर a का कुछ मान होगा, कोफिशिएंट होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, ये होता है जनरल फॉर्म। कभी कभी ऐसा होगा b नहीं भी रहेगा, जैसे देखो इसमें b है, नहीं है, b हो भी सकता है, b नहीं भी हो सकता, लेकिन x वाला टर्म तो होना ही होना है। और यहाँ a का मान नॉट इक्वल टू
जीरो होगा, मैंने ए जीरो हो जाएगा तो ये टर्म है ना गायब हो जाएगा, इसलिए ए जीरो नहीं होना, जीरो के अलावा कुछ हो सकता है 5 7 3 2 -1 माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए का मान जीरो नहीं हो। हाँ, उससे मतलब ही नहीं, हमको मतलब है एक्स पर पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लिखिए इसको जल्दी से, जल्दी जल्दी, स्पीड स्पीड स्पीड, हाँ चलाइए। लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए एग्जाम्पल लिखो, आज स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म, जो फॉर्म आपको दिखेगा बार बार, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। हो गया? कौन वाला बोलो? हाँ, नीचे वाला मतलब कह रहे हैं ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान जीरो हो जाएगा तो एक्स है ना गायब हो जाएगा, तो फिर पॉलिनोमियल तो जीरो बन जाएगा ना, कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट, जीरो नहीं कांस्टेंट बन जाएगा। अगर ये जीरो रख देंगे तो बन जाएगा कांस्टेंट। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, ए जीरो नहीं होना चाहिए, एक जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, 5 4 3 2 चलेगा। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिख लिए? चलो नंबर 2 लिखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। क्या कर रहे हो तुम? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तुम्हारा? वो क्या लिखे हम? जो हो गया तो उसको लिखा जाए ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 नंबर, जल्दी। ना, लीनियर का डिग्री 1, तो क्वाड्रेटिक का कहाँ जाएगा बोलो? 2। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक में जाएगा 50-60 तक नाम देते आते ना, तो 50-60 तक हम बताएंगे भी नहीं आपको, 50-60 तक बताएंगे भी नहीं। 4 ही तक का आपको नाम याद रखना है, बेसिकली 4 तक याद रखना। बोलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे? ए पॉलिनोमियल, बोलो जी, अपने से लिखिए, अपने से लिखिए, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री, क्या बोलेंगे जी, बोलो अरीबा, डिग्री 2 इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद रहेगा? क्या बोलेंगे? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 2 हो। टर्म से हमको बिल्कुल मतलब नहीं है, समझिएगा यहाँ ध्यान से। राइटिंग स्टॉप राइटिंग। जैसे मैंने पूछा एग्जाम्पल, देखो तो डिग्री 2 होना चाहिए। एफ एक्स बराबर मैंने लिखा x² प्लस में 9, बोलो तो इसका डिग्री कितना है? भले इसमें 2 टर्म, उससे बिल्कुल मतलब नहीं, आपको देखना x पर मैक्सिमम पावर कितना 2 होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर देखो px बराबर x² प्लस में 9x प्लस में 3। हाँ, ये भले ट्राइनोमियल है, लेकिन पूछेगा कि कौन सा है, क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है, तो बोलेंगे सर ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितना है इसको बोलो? डिग्री 2 है। मैंने पूछा बताओ qx बराबर मैंने लिख दिया x पर पावर 2, बोलो कौन सा ही है? क्वाड्रेटिक है। हाँ, मोनोमियल भी है, एक पद है इसमें, वो अलग बात है, लेकिन हम पूछ रहे हैं यहाँ डिग्री के हिसाब से, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक कहेंगे। 2 पद हो सकता है, 1 पद हो सकता है, इसका सब है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑल आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्या है हमारे पास? क्योंकि डिग्री सबका कितना है बताइए? सबका डिग्री 2 है। चेक करो ऊपर, सबका अगर डिग्री देखिएगा, मैक्सिमम जो x पर पावर है वो कितना है? 2 है। हाँ, ऑल हैविंग डिग्री 2। लिख लीजिए श्रेया, लिख ली हो? चलिए कोई बात नहीं। टाइम कहाँ देख रहे हो जी तुम? कितना भी छुट्टी चाहिए? बस दे रहे हैं। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। बस इस टॉपिक को ख़त्म करके कल से स्टार्ट करेंगे। वैल्यू, ज़ीरो सब बताना आपको। क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखिए तो। क्यूबिक में क्या लिखेंगे, कोई आदमी बताइए तो? नाम दे दिए। हाँ, अपने से लिखिए, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। चलो अपने से लिखिए, डिग्री 3 होगा तो उसका नाम होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्यूबिक। चलो एग्जाम्पल में यहीं पर सेट कर दें। 3 यहाँ पर लगा दिया, 3 यहाँ पर लगा दिया, कितना? x³ प्लस में 5x² प्लस में 9x प्लस में 10, कुछ भी लिख सकते हैं। देखो अच्छा, इसका जनरल फॉर्म तो छूटिए गया। रुको, इसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है। देखिए fx बराबर ax² अब प्लस में bx प्लस में c, इसका ये होता है जनरल फॉर्म।
किस पॉलिनोमियल का? मतलब सर इस वाले का, देखो ना यहाँ पर। जितना क्वेश्चन रहेगा सिर्फ फॉर्म। हाँ, सब इसी फॉर्म में नॉर्मली रहेगा। ये टर्म तो होना ही होना है इसका। ये कौन वाला? ए वाला टर्म। ए जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला टर्म तो होगा ही होगा। ये दोनों टर्म हो भी सकता नहीं भी हो सकता। जैसे करो, इसमें ये वाला टर्म नहीं है, कौन वाला? एक्स वाला नहीं है। इसमें देखो कौन सा टर्म? ये दोनों नहीं है, लेकिन आगे वाला तो टर्म होना ही होना है। पावर 2 वाला टर्म होना ही होना है। तो नॉर्मली आपको ऐसा कुछ दिखेगा, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही बात है। डिग्री 1 तो कहाँ पर? हाँ, डिग्री हटेगा यहाँ पर। डिग्री आएगा 3, डिग्री आएगा 3, डिग्री आएगा कितना? 3। सब में डिग्री आ जाएगा 3। बोलो, ये बात समझ में आई? महवेश बताओ, सिफत बताओ, ये बात समझ में आई? क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिस पर मैक्सिमम डिग्री कितना हो? 3 हो। देख के आप पकड़ लीजिएगा, देख के पकड़ लीजिएगा किस तरह डिग्री 3 है। एग्जाम्पल यही लिख लीजिए, एग्जाम्पल यही सब लिख लीजिए। डिग्री 3। जनरल फॉर्म क्या होगा इसका? ऑल आर, यहाँ पर लिखेंगे ऑल आर क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? एफ एक्स बराबर, इसे सुनो, तो इसमें क्यू वाला टर्म होगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक्स वाला टर्म होगा और कांस्टेंट टर्म होगा। तो 3-4 टर्म आ जाएगा। ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। देखो कुछ ऐसा होगा, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए क्या होगा यहाँ पर बोलो? वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ए का मान 0 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं आप, क्योंकि ए अगर 0 आ जाएगा तो क्यू वाला टर्म में गायब हो जाएगा, इसलिए ए 0 ना होना चाहिए। बाकी कोई भी 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, यहीं पर हम लोग कर लेते हैं इसको। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नंबर 4 लिखिए। नो, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4। कुछ ना, उसके बाद अब नामे नहीं याद रखना आपको। उसको क्वांटिक 60 कहते हैं, वो आपको ना पढ़ना, वो सब बीएससी में पढ़ना। 10 तक आपको यहीं तक पढ़ना है ना। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इज़ कॉल्ड, हाँ कभी कभी पूछेगा कौन सा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल, नीचे दे देगा ऑप्शन में। देखो कि सबसे 3 पावर में है तो उसका होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, 2 पावर में है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। चलो, इसका एग्जांपल कोई आदमी बोलिए तो क्या लिखेंगे इसका एग्जांपल? बोलो जी, चलिए कोई भी एग्जांपल लिख लीजिए जिसमें एक्स पावर 4 वाला टर्म होना ही चाहिए, है ना जी। कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। क्या होगा इसका? डिग्री बोलो। डिग्री 4 है तो इसको बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक। क्यू एक्स बराबर ऐसे लिखा हुआ है, एक्स पावर 4 9x प्लस में 10। देखो क्या ये क्यूबिक है? बाय क्वाड्रेटिक है? बोलो बाय क्वाड्रेटिक है। यस। पावर में कितना है? बोलो मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया? बोलिए, डिग्री 4 हो गया। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 उसको क्या बोलते हैं जी? वलीउल्लाह क्या बोलेंगे उसको? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए, तो पी एक्स बराबर कितना लिखेंगे इसका जनरल फॉर्म? बोलो जी, वलीउल्लाह बोलो इसका जनरल फॉर्म। ए एक्स पर पावर 4 बी एक्स पर पावर 3, सारा टर्म इसमें आ जाएगा। बोलो सी एक्स स्क्वायर प्लस में डी एक्स प्लस में ई। देखो ऐसे चलेगा, ये है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 4 वाला टर्म होगा, 3 वाला टर्म होगा, 2 वाला होगा और 1 वाला होगा, सारा टर्म होगा। वेयर जहाँ एक कंडीशन बनेगा ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 हो जाएगा तो 4 वाला टर्म में गायब हो जाएगा। बात समझ में आई? तो पॉलिनोमियल कितने तरह का हो गया बोलिए? पहला हो गया लीनियर, उसके बाद क्या हो गया बोलो? क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक। चलिए, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, हो गया। किताब को भी समेट लिए, डायग्राम बनाना बाकी ना अभी। लास्ट में एक डायग्राम बनाएंगे तो हुआ पूरा डिटेल। और जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें मोटा मोटी बात लिखते हैं, है ना। देखिए, ज़रूरी है, बस हो गया। लास्ट लिखिए पॉलिनोमियल, बीच में लिखिए पॉलिनोमियल। इसमें 4 तो टर्म है, 4 ही है, इसमें 5 नहीं है, तो लिखेंगे पॉली। इसको मिटाएं, इधर हो गया जी महेश, इधर हो गया। क्या कर रहे हो तुम लोग जी? कब कर रहे हो? भेज देंगे तुमको पीछे एकदम लास्ट में। क्या कर रहे हो? क्या पूछ रहे हो हमसे? हमसे पूछो जो पूछना है। मेहनत करो, घर पर टाइम दो, तब ना मैथ मजबूत होगा। घर पर मेहनत ना, मैथ इसका ठीक है लड़का का, जोड़ घटाव गुना भाग तो ठीक है कर रहा है। जब पढ़ा रहे हैं तो जिस वक्त पढ़ा रहे उस वक्त यहाँ ध्यान दो, तब समझ में आएगा। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, फैज़। जब हम पढ़ाते हैं तो यहाँ ध्यान दिया करो, नहीं तो फिर पता चला कमज़ोर आदमी और
कमज़ोर हो जाएगा। जब यहाँ ध्यान दोगे तब ना मजबूत होगा धीरे धीरे। अब ऐसे आप छोड़ दीजिएगा तो और कमज़ोर हो जाएगा धीरे धीरे। आप ध्यान अगर न देंगे तो हम पढ़ा रहे हैं, आप उधर गप कर रहे हैं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। पॉलिनोमियल एकदम हल्का टॉपिक है। हल्का टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो समझिए फिर मामला गड़बड़ है। हाँ चलो, पॉलिनोमियल कितने तरह का बोलो जल्दी। पॉलिनोमियल सर कौन से अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग डिग्री के आधार पर, बोलो सबसे पहले क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे बोलिए इसमें, देखो मोटा मोटी बात लिखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग 2 डिग्री ना, सीधे बोलेंगे डिग्री कितना होना चाहिए इसका बताइए 1। डिग्री कितना होना चाहिए 1। कैसा दिखता है ये बताइए, पी एक्स बराबर ऐसे लिखेंगे ए एक्स प्लस में बी, बस वेयर ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बोलो 0, बस इतना सा डायग्राम में लिखेंगे। नीचे आ जाएंगे, एकदम नीचे कर दीजिएगा। नंबर 2 में क्या लिखेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिख सकते हैं POLY, अब पावर में लगा दिया n। बोलो इसमें डिग्री कितना हो जाएगा मतलब जल्दी बताओ, बस डिग्री 2 होना चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए, ज़रूरी है। जनरल फॉर्म बताइए इसका कितना होगा, PX बराबर AX² प्लस में BX प्लस में C। देखो डिग्री कितना है इसका 2 हो गया। जहाँ क्या बताइए A का मान क्या होना चाहिए, वेयर A नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस इसमें हम लोग लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। जब रे डायग्राम बनाएंगे तो एरो डायग्राम में लैंग्वेज नहीं है, बस ज़्यादा हम लोग नोटेशन यूज़ करेंगे। नंबर 3 में आइए, बोलो जी नंबर 3 में क्या बताए थे, फैज़ बताओ जल्दी बोलो, बोलो जी लड़का। क्या बोले सर, फैज़ को बोल रहे हैं, फैज़ को। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 हैविंग डिग्री कितना होगा बोलो इसका, डिग्री हो जाएगा 3। डिग्री कितना हो जाएगा बताओ 3। fx बराबर कितना लिखेंगे बोलिए, fx या px 3 डिग्री वाला, ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में कितना होगा बोलो d ना, वेयर a बराबर नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आई। अभी बनाओगी डायग्राम, अरे वाह ऐसा ही बनाओगी जैसा हम बना रहे हैं, एकदम पेज पर हम टॉप पे बनाइएगा। नंबर 4 लिखो। तुम बना रहे जो लड़का, क्या कर रहे हो तुम, हाँ सर। डायग्राम बनाओ। सर मैथ का तो डायग्राम बन जाए सर, बायोलॉजी का कैसे बनाए। मेहनत कीजिए बायोलॉजी में, फिगर बनाइए अच्छे से घर पर। लिख लिए चौथा वाले का बाय क्वाड्रेटिक डिग्री 4 पॉलिनोमियल कैसा होता है बोलिए, बाय क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 हो जाएगा। अपने से लिखिए डिग्री 4 हो जाएगा। कैसा होगा, px बराबर बोलो ax पर पावर 4 bx³ cx² dx प्लस में e, यही होगा हमारा। और ए से बोलो ए हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉलिनोमियल में पहला टर्म कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ना तो वही वाला टर्म में गायब हो जाएगा। याद रहेगा जी। चलिए एक बार ना होगा तो दोबारा से इसको देख लीजिएगा, कल वाला वीडियो ज़रूर देख लोगी, देख के फिर से इसको देखोगी तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग सीखेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, वहाँ से फिर सवाल आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग निकलिए तो पीछे से।